Good morning, class 5. Today we will learn new chapter, chapter number 9. In this chapter, we will discuss on safety and first aid. We will know about safety and first aid, importance of safety and first aids. How to use first aid. ओके तो इस चैप्टर्स में हम लोग सेफ्टी यानी सुरक्षा के बारे में और फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार जो इंजर्ड पर्सन्स घायल व्यक्ति को और बीमार आदमी को प्राथमिक उपचार तात्काल जो ट्रीटमेंट जो करते हैं कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो इस चैप्टर से हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट्स। ओके, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना। ओके, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर एंड विदाउट एनी वार्निंग। एक्सीडेंट्स जो है बाबू, दुर्घटना, वो किसी भी समय कहीं पे भी और बिना वार्न किए हुए आपको हो जाता है। पीपल में गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। दुर्घटना में आदमी को चोट लगता है, चोट पहुंचता है। समटाइम्स द एक्सीडेंट्स मे बी मोर डेंजरस एंड कुड लीड टू डेथ। कभी कभी एक्सीडेंट्स अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ख़तरनाक भी हो जाता है और कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। एक्सीडेंट्स यूजुअली हैपन्स व्हेन समवन इज़ केयरलेस। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सीडेंट्स होता है ये यूजुअली होता है जब कोई भी पीपल किसी भी काम में केयरलेस रहता है यानी असावधान बरतता है, तो एक्सीडेंट्स डियर स्टूडेंट्स हो जाता है। लेट अस सी सम कॉमन रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स एंड व्हाट वी शुड डू टू अवॉइड देम। चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन रीजंस के बारे में जानेंगे। जो एक्सीडेंट जो होता है वो कुछ कॉमन रीजंस हैं और उससे हम कैसे बचेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो शार्प ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, शार्प ऑब्जेक्ट्स। एक्सीडेंट्स कैन हैपन व्हेन यू आर केयरलेस व्हाइल यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स और सीजर्स। एक्सीडेंट्स डियर स्टूडेंट्स हो सकता है जब आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट यानी तेज़ धार वाले वस्तु से के साथ असावधान बरतिएगा तो एक्सीडेंट्स हो जाएगा। हाँ, जैसे कि सच एज नाइफ हो गया, चाकू हो गया, सीजर्स कैंची हो गया। हाँ, इसके साथ अगर आप प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में अगर आप इसका यूज़ नहीं कीजिएगा तो एक्सीडेंट्स यानी कट सकता है, ब्लीडिंग होगा। लर्न टू यूज़ दैम करेक्टली एंड यूज़ दैम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट्स। नाइफ्स एंड इंसीजर्स आर नॉट अ टॉयज। बता रहा है सबसे पहले उसका यूज़ करना है कैसे, यानी चाकू का और इंसीजर्स का कैसे, सीजर्स का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हमें सीखना चाहिए। और अपने से एडल्ट्स यानी अपने से कोई बड़ा अगर वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो फिर उनके सामने मुझे यूज़ करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट नाइफ्स एंड सीजर्स आर नॉट टॉयज। यह खिलौना नहीं है जिसके साथ आप किसी भी कोई भी काम करोगे, खेलोगे। ओके, सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल। इलेक्ट्रिसिटी जो है बाबू, ये जो विद्युत जो है, बिजली यूज़फुल है, बहुत ही लाभदायक है। एवरी वर्क जो होता है नाउ अ डेज वो इलेक्ट्रिसिटी पे, बट इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग। ओके, लेकिन इसका यूज़, इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही सावधानी है, इसको हैंडलिंग करना जो है बहुत सावधानी से इसको हैंडलिंग करना होता है। प्लेइंग विथ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट होम इज़ एट अ कॉमन काउज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और अप्लायंसेस यानी उपकरण के साथ खेलना, छेड़ना, उसको छूना, टच करना, ये कॉमन जो कारण है एक्सीडेंट्स होने का। इलेक्ट्रिक शॉक्स आर वेरी डेंजरस एंड may even lead to death. Do not play with electrical equipments. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसके साथ खेलना, इसको टच करना है, इसको छूना है, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। कभी कभी इंसान की, आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत उपकरण के साथ हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, फायर। Similarly, playing with matchsticks or firecrackers or being careless while using them can cause dangerous. Okay.
डियर स्टूडेंट्स वेट। ओके या तो आग के साथ खेलना, मैच स्टिक्स के साथ यानी माचिस की तीलियों के साथ भी खेलना, ये भी काफ़ी डेंजरस होता है। हाँ, इससे क्या होता है, जो आग लग जाता है। मैनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन पीपल आर केयरलेस विथ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स सच एज दिवाली। ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन लाइटिंग फायर क्रैकर्स एंड डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दुर्घटना हो जाता है हाँ जब हम केयरलेस होते हैं और सावधान बरतते हैं विथ फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के साथ। और इसका जो एक्सीडेंट्स होता है यानी पटाखों के साथ जो यानी फायर क्रैकर्स से जो एक्सीडेंट्स होता है वो हमेशा आपको फेस्टिवल्स के समय, त्यौहार के समय होता है। जैसे कि दिवाली में क्रैकर्स का यूज़ किया जाता है। तो हमेशा जब भी हम फायर क्रैकर्स का यूज़ करें तो केयरफुल रहें और मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीलियों के साथ ना खेलें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऑन द रोड पे भी डियर स्टूडेंट सेफ्टी बरतना होता है। एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन पीपल ड्राइव और वॉक केयरलेसली ऑन द रोड्स। एक्सीडेंट्स कब होता है, जब आदमी ड्राइव या फिर चलता है यानी असावधानी पूर्वक वो चलता है या ड्राइव करता है, तब जाके एक्सीडेंट्स हो जाता है। एंड डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, हाँ ये भी एक रीजन्स है। 2 रीजन्स आर देयर। समटाइम्स कभी कभी चिल्ड्रंस प्ले ऑन रोड्स और रन अक्रॉस रोड्स टू क्रॉस देम। और कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं रोड्स पे ही खेलते हैं, सड़क पे खेलते रहते हैं। हाँ, कभी कभी क्या करते हैं, रोड को क्रॉस करने के लिए वो दौड़ जाते हैं, बीचों बीच दौड़ जाते हैं क्रॉस करने के लिए। दिस इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है यह। नेवर प्ले ऑन और नियर आ रोड। तो रोड पे और रोड के आसपास भी कभी नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस अ रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और हमेशा हमें जब भी रोड को क्रॉस करना है तो हम जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, एट होम और इन अ स्कूल। घरों पे और स्कूल्स में क्या सेफ्टी बरतेंगे। तो क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर्स एंड टेबल बेंचेस पे चढ़ना, जंप करना, कूदना, दौड़ना, हाँ स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर नीचे आना जाना, ठीक है, इससे एक्सीडेंट्स हो सकता है। एंड क्लाइंबिंग ट्रीज आर कॉमन काउजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ये सब कॉमन काउजेस है। फर्नीचर्स पे, पेड़ों पे चढ़ेंगे, सीढ़ियों पे दौड़ेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, हाँ रनिंग और पुशिंग अदर्स, दौड़ेंगे एक दूसरे को पुश करेंगे। तो ये सब कॉमन काउजेस है जिससे आप हाँ फॉल डाउन हो सकते हैं, गिर जाएंगे और आपको चोट आएगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है। और कभी कभी ये डेंजर भी हो जाता है, अगर सर वगैरह फट जाता है तो फिर आदमी का वहाँ मृत्यु हो जाता है। ऑन द स्टेयर्स कैन काउज एक्सीडेंट। डू नॉट क्लाइंब ऑन फर्नीचर इन द क्लासरूम। तो इससे कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे बचेंगे। तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेयर्स के थ्रू क्यू में यानी पंक्तिदार कतारबद्ध उतरेंगे। हाँ, अपना जब मेरा टर्न आएगा, मेरा जब चांस आएगा तब हम उतरेंगे। फर्नीचर्स पे, टेबल कुर्सी पे कूदना, जंप करना, ये सब नहीं करेंगे। कॉरिडोर पे दौड़ेंगे नहीं। क्लाइंब स्टेयर्स इन लाइन इन ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल क्लाइंबिंग ट्रीज। और पेड़ पे जब चढ़ेंगे तो हमेशा सावधान रहेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेडिसिन यानी दवा, औषधि से भी ये कुछ एक्सीडेंट्स हो जाता है, छोटा एक्सीडेंट्स हो जाता है। समटाइम्स चिल्ड्रन ईट और ड्रिंक हार्मफुल सब्सटेंस लाइक क्लीनिंग लिक्विड्स और रॉन्ग मेडिसिन। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो हैं हार्मफुल सब्सटेंस से जो है हानिकारक पदार्थ जो है वो पी लेता है, खा लेता है, हाँ गलत मेडिसिन यूज़ कर लेता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। हाँ, इससे भी बहुत खतरनाक होता है। नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को जब तक उसके बारे में आप श्योर नहीं है, या गुड है माने फ्रेश है या स्टेल है, हाँ डर्टी है, क्लीन है, अगर इस चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं है क्या है, क्या एक्सपायरी है, तब तक हमें उसे ना ही खाना चाहिए, ना ही उसको पीना चाहिए। एट होम, घरों पे मेडिसिन शुड बी केप्ट आउट ऑफ रिच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस। और घरों पे हाँ जो हम मेडिसिन जो रखते हैं वो आपको बच्चे की पहुंच से दूर हम कोई ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहाँ पे बच्चे आसानी से वहाँ पहुँच ना पाए। नाउ डियर स्टूडेंट, स्विमिंग ड्राइंग एक्सीडेंट्स कैन अकर इन पूल्स एंड पाउंड्स। ये डूबना यानी डूब जाना, ड्राइंग डूब जाना है। ये जो इस तरह की जो दुर्घटना होती है वो अक्सर आपको पूल्स में और पाउंड्स तालाबों में होता है। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट्स हु नो स्विमिंग।
हमेशा जब भी हम तैरने जाएं तो अपने एडल्ट जब प्रेजेंट्स हो, वहाँ पे उपस्थित हो, तो उसके सामने स्विमिंग करें, और वो भी एडल्ट तैरना जानता हो तब। इफ़ यू डू नॉट नो स्विमिंग, अगर आप तैरना नहीं जानते हो, डू नॉट गो टू द डीप एंड, तो गहरे पानी में आप नहीं जाओ, बस थोड़ा सा कमर तक जा सकते हो, कोई थिंग्स को जैसे कि बकेट वगैरह, बाल वगैरह का यूज़ करके आप पूल सब में, अगर आप स्विमिंग करना नहीं जानते हो तो आप बात कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स सेफ्टी और एक्सीडेंट्स कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस्ड ऑन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, मेडिसिन, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन्स इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड? तो इमीडिएट ट्रीटमेंट यानी तात्काल जो ट्रीटमेंट किसी इंजर्ड पर्सन्स को, सिक पर्सन्स को जो दिया जाता है उसे डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। एक्सीडेंट्स कैन हैपन नो मैटर हाउ केयरफुल यू आर। एक्सीडेंट्स, दुर्घटना होता है, ये कोई ऐसा मैटर नहीं रखता जो आप कैसे थे, क्या केयरलेस थे या केयरफुल थे, वो मैटर नहीं रखता। मैनी पीपल डू नॉट नो व्हाट टू डू व्हेन देयर इज़ एन एक्सीडेंट्स और एन इंजरी। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो ये नहीं जानते अगर एक्सीडेंट्स हुआ तो उस इंजर्ड पर्सन्स के साथ हम क्या करें। यू शुड नो व्हाट हेल्प शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। तो आपको जानना चाहिए जो उस इंजर्ड पर्सन्स को, उस सिक पर्सन्स को किस तरह से हम मदद करें, कैसा मदद करें। द इमीडिएट हेल्प्स गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड। तो उस इंजर्ड पर्सन्स और सिक एनिमल्स को जो तात्काल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। द मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर, और उस फर्स्ट एड का जो मेन एम्स यानी मुख्य एम जो होता है वो क्या है? टू सेव लाइव्स यानी जीवन को सेव करना, बचाना। टू मेक श्योर द कंडीशंस ऑफ द इंजर्ड और सिक पर्सन डज नॉट बिकम वर्स। हाँ, बद से बदतर नहीं हो जाना, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसका लाइफ कम हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट, टू कीप द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल टिल प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स। और जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच पाता है उससे, तब तक उसको कंफर्टेबल फील करना, कंफर्ट देना, ये डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट एड का एम है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट टू डू व्हेन एन एक्सीडेंट्स अकर्स। हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है जानना कि जब कोई घटना घटती है, होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। यू शुड नो अबाउट फर्स्ट एड। तो आपको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार की जानकारी होना चाहिए, एंड ऑल्सो व्हेन टू गिव फर्स्ट एड एंड व्हेन नॉट टू। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो हम फर्स्ट एड उसको कब दें और कब नहीं दें। यू शुड गिव फर्स्ट एड ओनली इफ़ द इंजरी इज़ स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल a small burn or a small scratch, even then call an adult for help। बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी जानना होगा जो आप फर्स्ट एड जो है वो आप कब देंगे, कब नहीं देंगे। और अगर आप फर्स्ट एड प्रोवाइड देते हैं तो आप स्मॉल इंजरी में ही आप दे सकते हैं, जैसे कि स्मॉल बर्न, जल जाना, स्क्रैच आ जाना, गिरने के बाद स्क्रैच आ जाना। अगर इस तरह का स्मॉल इंजरी है तब आप जाके फर्स्ट एड आप जो है कर सकते हैं। ओके, in the injury looks serious, for examples if the injury is inside the body and the injured person is in great pain, there may be broken bones or internal bleeding। okay, if the injury looks serious, अगर इंजरी यानी घायल दिखने में अगर सीरियस लग रहा है, सीरियस हालत लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इंजरी अगर कोई इनसाइड में शरीर के अंदर हुआ है, हो सकता है वो आदमी ग्रेट पेन है, ज़्यादा दर्द दे रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, कोई इंटरनल बोन्स जो है वो ब्रेकन हो गया, टूट गया है, ब्लीडिंग तेज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है रक्त बहाव। इन सच अ सिचुएशंस, इस तरह के सिचुएशन में डू नॉट ट्राई टू गिव फर्स्ट एड। तो आप फर्स्ट एड देने का कोशिश नहीं करेंगे। ओके, योरसेल्फ, खुद से। इमीडिएटली कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प। इमीडिएटली हाँ कॉल करेंगे एडल्ट को अपने से बड़ों के लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए।
ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, 4 कट्स एंड स्टिचेस। ओके, चलिए देखते हैं। अगर किसी को कट्स है और थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, खरोंच आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर यू हेल्प द इंजर्ड पर्सन। तो उस घायल व्यक्ति को ट्रीट करने से पहले अच्छे से अपने हाथों को धो लेंगे। दिस विल गेट राइट्स ऑफ जर्म्स विच कैन इंटर द बॉडी थ्रू कट्स एंड वुंड्स एंड काउजेस इन्फेक्शंस। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस क्या होगा? उस कट्स और वुंड्स के थ्रू हमारे हाथों से जो जर्म होगा वो उस कट्स के द्वारा, उस वुंड के द्वारा चला जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। इफ़ द कट और स्क्रैच इज स्मॉल, वॉश इट विथ सोप एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर वो स्क्रैच, खरोंच और कट छोटा है तो उसे पर्याप्त पानी से उसको धोएंगे साबुन के द्वारा। यूजिंग कॉटन और क्लीन क्लॉथ्स, ड्राई द वुंड्स एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, कवर द वुंड विथ अ क्लीन प्लास्टर ऑफ बैंडेज। तो बताया जा रहा है कॉटन, रुई का यूज़ करेंगे, क्लीन क्लॉथ का यूज़ करेंगे और घाव को यानी वुंड जो है उसके चारों ओर ड्राई कर देंगे कॉटन के द्वारा। एन एंटीसेप्टिक क्रीम जो जर्म्स को डेवलप करने में रोकता है, एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करेंगे, लगाएंगे और उसको बैंडेज से कवर कर देंगे उस वुंड को। इफ़ द कट इज़ वेरी डीप एंड ब्लीडिंग हैविली, अगर कट डीप है, ज़्यादा गहरा है और ब्लीडिंग तेज़ी से हो रहा है, रक्त बहाव तेज़ है, हाँ, तो फर्स्ट वॉश द वुंड विथ वाटर। पानी से हम क्या करेंगे? वुंड को वॉश करेंगे। क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड विथ सोप एंड वाटर, पानी और साबुनों के साथ उस वुंड के एरिया के आसपास साफ करेंगे। देन ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय प्रेसिंग डाउन ऑन द वुंड विथ अ पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ्स और कॉटन वूल अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। जब तक ब्लड रुकना नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे? एक कॉटन पैड से उसको प्रेसिंग किए हुए हैं, दबाए रखेंगे। जब तक ब्लड नहीं रुके तब तक हम लोग उसको दबाए रखेंगे, ठीक है। इफ़ द ब्लीडिंग स्टिल कंटिन्यू, लेकिन अभी भी अगर रक्त बहाव जो अभी तक अगर कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो प्लेस अनदर पैड ऑन टॉप एंड कंटिन्यू प्रेसिंग इट। तो दूसरा पैड लेकर के फिर वहाँ पे प्रेस करेंगे, दबाए रखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ़ द वुंड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, अगर उस घाव का ब्लड रुकना है अगर नहीं स्टॉप हुआ, तो अ बैंडेज और स्ट्रिप्स ऑफ ए क्लॉथ कॉल्ड ए टूनिकेट इज़ यूज टू कट ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वुंड, इट इज़ वार्प्ड फर्मली। तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिप्स यानी बैंडेज और स्ट्रिप यानी पट्टी, जिसको ट्यूनिकेट बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ट्यूनिकेट का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे टाइट कर देंगे। हाँ, हार्ट टू वुंड इट वार्प फर्मली, उसको क्या करेंगे? चारों ओर उसको, उस वुंड को चारों वार्प कर देंगे। नॉट टाइटली, ज़्यादा टाइटली नहीं करना होगा। 2 और 3 टाइम्स अराउंड द लिम्ब, उस अंग को यानी जिस अंग पे वुंड है या कट है उसके चारों ओर 5 to 10 सेंटीमीटर एबव द वुंड, यानी घाव से 5 से 10 सेंटीमीटर एबव तक हम उसको कर देंगे। एंड नॉटेड लीव द ट्यूनिकेट इन प्लेस टिल यू रीच अ डॉक्टर, और उसको नोट कर देंगे यानी बांध देंगे और तब तक बांधे रखेंगे जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, तब तक उसे बांधे रखेंगे। इन द केस ऑफ डीप वुंड रश द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर्स, अगर डीप वुंड है, गहरा घाव है, कट ज़्यादा है, तो तेज़ी से उस इंजर्ड पर्सन को, घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कोशिश करेंगे। द डॉक्टर may have the stitch the wound to close it, तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? अगर ब्लड कंटिन्यू रहेगा तो डॉक्टर क्या करेंगे? स्टिच कर देंगे, सिलाई कर देंगे, जिससे क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। द डॉक्टर में ऑल्सो इंजेक्ट टू गिव एन डिसाइड टू गिव एन इंजेक्शन टू द इंजर्ड पर्सन टू प्रिवेंट अ डैमेज डिजीज कॉल्ड टेटनस। डॉक्टर्स, इस चिकित्सक जो है इसके साथ साथ हाँ वो डिसाइड भी करेंगे जो कौन सा इंजेक्शन दें, हाँ, और डेंजर से, कौन से टेटनस से बचे रहें, ठीक है। जिसे एक टेटनस बोलते हैं, वो डेंजस वो इंजेक्ट कर देते हैं जिससे वो डिजीज़ नहीं होता है। ओके, फॉर ब्रोकन बोन्स, अगर हड्डी अगर टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अ बैड एक्सीडेंट्स कैन काउज
अ बोन टू क्रैक और ब्रेक। ए बैड एक्सीडेंट्स, अगर एक्सीडेंट्स कोई बड़ा एक्सीडेंट्स होता है तो उससे क्या होता है, जो हड्डी में दरारें आ जाती है और वो कभी कभी टूट जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर्स, जिसको फ्रैक्चर बोलते हैं। अ फ्रैक्चर इज़ अ वेरी पेनफुल, इट मस्ट बी अटेंडेड टू बाय अ डॉक्टर। द ओनली फर्स्ट एड यू कैन गिव फॉर अ फ्रैक्चर is to make sure that the part, okay dear students, wait, yes dear students, once again continue। फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूँ इस पॉइंट्स को। फॉर ब्रोकन बोन्स, अगर हड्डी टूट जाता है, अ बैड एक्सीडेंट्स कैन काउज अ बोन टू क्रैक और ब्रेक। अगर एक्सीडेंट्स, कोई बड़ा एक्सीडेंट्स होता है तो क्या होता है, आपको हड्डी में दरारें आ जाता है, क्रैक आ जाता है और टूट जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर, इससे फ्रैक्चर्स बोलते हैं। अ फ्रैक्चर इज़ अ वेरी पेनफुल। फ्रैक्चर्स अगर हो जाता है बोन में तो बहुत ही दर्द होता है। इट मस्ट बी अटेंडेड टू बाय अ डॉक्टर। हाँ, तो उस इंजर्ड्स को डॉक्टर्स के पास ले जाना है। द ओनली फर्स्ट एड यू कैन गिव फॉर अ फ्रैक्चर इज़ टू मेक श्योर दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर देयर सीम्स टू बी अ फ्रैक्चर इज़ नॉट मूव्ड। सिर्फ आप फर्स्ट एड में आप यही कर सकते हो, जहाँ पे जो भी शरीर का जो भी पार्ट्स टूटा है, ठीक है, बस उसको एज इट इज टाइट कर देंगे, यानी ऊपर नीचे कोई पट्टी, कोई मेटल से डाल देंगे ताकि वहाँ का पार्ट्स मूवमेंट नहीं हो। क्योंकि अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट होगा तो डियर स्टूडेंट्स पेन उतना ही तेज़ होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो इफ़ द फ्रैक्चर इज़ एन आर्म एंड हैंड, अगर आर्म में और हैंड में है, स्लिंग मेड ऑफ क्लॉथ्स विल प्रिवेंट मूवमेंट्स। तो स्लिंग पट्टी होता है जो क्लॉथ्स का होता है, कपड़े का बना होता है, वो मूवमेंट यानी बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट्स से प्रिवेंट करता है, बचाता है। इफ़ द फ्रैक्चर इज़ इन अ लिम्ब, अगर किसी भी अंग में है तो स्टेपिंग स्प्लिंट्स टू द इंजर्ड लिम्ब विल प्रिवेंट फर्दर डैमेज बाय प्रिवेंटिंग मूवमेंट्स। और स्प्लिंट्स क्या करेगा, उस पार्ट्स को, इस इंजर्ड्स व्यक्ति को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा फर्दर डैमेज। अगर मूवमेंट अगर होता है, अगर हड्डी टूट जाने पे फिर भी अगर मूवमेंट होता है तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम स्प्लिंट्स का यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करता है मूवमेंट से। हाउएवर दिस शुड बी डन ओनली बाय समवन हु हैज़ हैड ए ट्रेनिंग इन बैंडेजिंग्स, और यह वही कर सकता है जो बैंडेज और जिसका जो ट्रेनिंग किया हुआ है वही ऐसा कर सकता है डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर हम कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जान लेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेस्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 9, रेस्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 9, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम वीडियो पार्ट 1 वीडियो सेंड कर चुके हैं, जो वीडियो नंबर 1 था। आज हम वीडियो नंबर 2 के द्वारा आप लोग को रेस्ट टॉपिक चैप्टर 9 का सेफ्टी एंड फर्स्ट एड चैप्टर का जो रेस्ट पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ओके, कंटिन्यू फॉर स्पेन। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेन, स्पेन मीन्स डियर स्टूडेंट्स मोच आ जाना। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं मोच आ जाना। ओके, समटाइम अ जॉइंट सच एज द एंकल और रिस्ट कैन गेट ट्विस्टेड। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट पे जैसे कि एंकल्स है, रिस्ट है, वो जो है कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। इन चिल्ड्रेन, बच्चों में दिस अकर्स मैनली वाइल प्लेइंग आउटडोर गेम्स। खास करके बच्चों में डियर स्टूडेंट, जब बच्चे खेलते हैं, जैसे आप लोग जब खेलते हो तो अक्सर ऐसा होता रहता है। खेलते खेलते अनइवन प्लेस पे जाओगे, जगह मिलेगा तो एंकल में ट्विस्ट आ जाता है, मोच आ जाता है। द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज़ वेरी पेनफुल। तो जॉइंट्स क्या हो जाता है, वो जैसे ही ट्विस्ट हो जाता है तो जॉइंट्स के पास क्या होता है, स्वेल हो जाता है, यानी वो फूल जाता है और बहुत ही पेनफुल यानी दर्द होता है। दिस इज़ कॉल्ड स्पेन। तो इसको स्पेन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जनरली आप लोग इसको मोच वर्ड यूज़ करते हैं। आइस पैक्स मे बी प्लेस्ड ऑन द स्प्रेन एरिया टू डिक्रीज द स्वेलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका उपाय, तो हम आइस पैक यानी स्वेलिंग जो
वो जो फूल जाता है उसको हम डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम उस एरिया पे आइस पैक यानी आइस का सेक करेंगे। द जॉइंट शुड नॉट बी मूव्ड अनटिल, तब तक जॉइंट्स को हम तब तक मूवमेंट नहीं करेंगे जब तक वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं जाए। हीलिंग टेक्स अ फ्यू डेज, ओके। इन एन इलास्टिक बैंडेज wrapped around the joints गिव सपोर्ट एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हीलिंग है यानी स्वेलिंग का कम होना, हाँ, वो आपको कुछ दिन लग जाता है, धीरे धीरे कम होता है। हाँ, एन इलास्टिक बैंडेज वार्ड, हम क्या करेंगे, जो जॉइंट्स के चारों ओर इलास्टिक बैंडेज जो है वो लपेट देंगे। गिव सपोर्ट एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट, तो वो क्या करता है, जॉइंट्स को सपोर्ट देता है और मूवमेंट से बचाता है, मूवमेंट्स होने से डियर स्टूडेंट्स बचाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर एनिमल बाइट्स। अब देखिए एनिमल्स बाइट्स से क्या होता है और इससे हम कैसे बचेंगे। द बाइट्स ऑफ एनिमल्स सच एज डॉग्स, मंकीज, कैट्स एंड बैट्स कैन बी डेंजरस, यानी कुत्तों का काटना, बंदरों का काटना और चमगादड़ों का काटना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। द माउथ्स ऑफ ऑल एनिमल्स कंटेंट जर्म्स, जितने भी एनिमल्स हैं सबके माउथ में आपको जर्म्स कंटेंट रहता है। एंड द सलाइवा कैन काउज इन्फेक्शंस, और सलाइवा जो है लार वो इन्फेक्शंस फैला सकता है। द बाइट्स ऑफ सम एनिमल्स सच एज डॉग्स, बैट्स एंड सो ऑन कैन लीड टू इन्फेक्शन विथ सीरियस डिजीज कॉल रेबीज, तो उनके जो इन्फेक्शंस फैला सकता है, यानी किसी भी एनिमल्स के काटने से, ठीक है, इन्फेक्शन फैलता है जिसको हम लोग रेबीज़ कहते हैं। हाँ, डिजीज होता है जिसको रेबीज़ बोलते हैं। तो क्या करेंगे, वॉश द वेटन एरिया वेल विथ सोप एंड वाटर, तो ये जो जहाँ पे काटा जाता है जानवरों के द्वारा उस एरिया को अच्छे से, ठीक है, साबुन और पानी के साथ धोएंगे, वॉश करेंगे। दिस विल वॉश ऑफ द सलाइवा, इससे क्या होता है, जो सलाइवा जो होता है वो उससे धुल जाता है। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाएंगे। इंजेक्शंस टू प्रिवेंट रेबीज में भी नेसेसरी, और उस रेबीज से बचने के लिए इंजेक्शन जो है बहुत ही आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, इसलिए हम डॉक्टर को, चिकित्सक को बुलाएंगे। इफ़ वेनोमिनस स्नैक्स सच एज ए कोबरा बाइट्स अ पर्सन, वेनोमिनस यानी वेनम होता है डियर स्टूडेंट्स जहर, तो जहरीला सांप जैसे कि कोबरा अगर किसी आदमी को काटता है, द वेनम एस्पिरेट्स थ्रू द ब्लड, तो वो क्या होता है, वो वेनम जो है जहर वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। सिंस मूवमेंट विल काउज द वेनम टू एस्पिरेट, ट्राई नॉट टू मूव द पर्सन टू मच, क्योंकि हालांकि चूँकि शरीर के मूवमेंट से, आदमियों के मूवमेंट से वो वेनम क्या होता है, जहर वो फैलता है, इसीलिए हाँ हम कोशिश करेंगे, या जो पर्सन्स ऐसे हैं जिसको काट लिया जाता है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा मूवमेंट ना करें, मूवमेंट नहीं करें, रेस्ट करें। ओके, कीप द वेटन पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ लोअर पोजिशन देन द हार्ट, ट्रीट द स्नेक बाइट like a fracture. If the bite is on a limb, use a aspirin to make sure that to limb is not move. ओके, अगर किसी एरिया को काटता है उसका ट्रीट किया जाता है एज अ फ्रैक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी लिम्ब में काटता है तो उससे पहले एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी है, आप उसको आराम से बांध सकते हो सो दैट कि जो मूवमेंट हो, और ये रक्त के थ्रू, क्योंकि वो ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है, ऑल पार्ट्स हमारे बॉडी में जो है वो आता रहता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, जो वो वेनम जो है जहर वो आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, तो हम मूवमेंट नहीं करेंगे। एक स्प्लिन जो है पट्टी, किसी भी थिंग से हम जहाँ पे काटता है उससे जस्ट ऊपर की एरिया को टाइटली बांध लेंगे सो दैट कि रक्त जो है उससे ऊपर सर्कुलेट हो और वो स्प्रेड होने से बचे, जहर स्प्रेड होने से बचे। ओके, नाउ टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल सो दैट ऑन, ओके, एंटी वेनम इंजेक्शंस कैन बी गिवन, और उसके बाद स्प्लिन करके यानी टाइट पट्टी बांध करके, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, जिस एरिया पे काटता है वहाँ पे आप हाँ किसी ऑब्जेक्ट से, अगर कोई एडल्ट है जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे काट के हो सके तो वहाँ का जो ब्लड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में जो भी जहर है, जो भी वेनम्स है वो उसके थ्रू निकल जाए। और हॉस्पिटल्स जितनी संभव जल्दी संभव हो उतने जल्दी आप हॉस्पिटल उन्हें ले जाए, अस्पताल ले जाए, जहाँ पे डॉक्टर जो है कुछ चिकित्सक एंटी वेनम इंजेक्शंस वहाँ पे देंगे। ओके, इन द केस ऑफ बी स्टिंग्स
रिमूव द स्टिंग केयरफुली एज सुन एज यू कैन। अब बता इन द केस ऑफ बी स्टिंग, अब बी यानी मधुमक्खी का डंक मारना, हाँ, इस केस में क्या करेंगे तो रिमूव द स्टिंगर, वो क्या करेंगे स्टिंग जो होता है उसका सूंड उसको आप रिमूव कर लेंगे। इफ द स्टिंगर इज एक्सक्यूज्ड, अगर वो स्टिंग जो है सूंड अगर अंदर जा चुका है तो मोर वेनम विल बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहर जो है वो आपको, हाँ, शरीर में फैलेगा। तो यू कैन यूज़ द एज ऑफ अ लाइब्रेरी कार्ड और एन आईडी कार्ड और अ बैंक कार्ड टू रिमूव द स्टिंगर बाय स्क्रीपिंग इट ऑफ। तो जहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये स्टिंग करता है वहाँ पे आप, ओके, लाइब्रेरी कार्ड, आईडी कार्ड और बैंक कार्ड से आप स्क्रेप कर सकते हैं, घस सकते हैं, खरोंच सकते हैं और वो उसको स्टिंग को निकाल सकते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ cool water and soap. You can also use an ice pack to bring down the swelling. और आप उसे ठंडे पानी से और किसी साबुन से, डिटॉल वगैरह से वहाँ उस एरिया को साफ कर लीजिए। और आइस पैक यानी वहाँ भी आप बर्फ़ का सेक करेंगे तो क्या होगा, स्वेलिंग जो है यानी फूलना वो डिक्रीज होगा, कम रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर नोज ब्लीड। नोज ब्लीड्स के लिए क्या होगा, यानी रक्त बहाव, नाक से रक्त आना। नोज ब्लीड्स अकर quite frequently during the winter months and also in dry hot regions। ये नाकों से रक्त गिरना, नाकों से रक्त आना, ये मोस्टली आपको ज़्यादातर डियर स्टूडेंट्स मंथली यानी विंटर, जाड़े के मंथ्स में, ठंडे के मौसम में ये होता है। और ड्राई हॉट रीजन्स में, जहाँ पे सूखा और गर्म क्षेत्र रहता है वहाँ पे होता है। चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट नोज ब्लीड व्हेन प्लेइंग, और बच्चे को जब खेलता है उस समय भी उसको नोज ब्लीड होता है। दे आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इफ़ डेवलपिंग अ नोज ब्लीड्स। दो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, सिट अप स्ट्रेट एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, सीधा बैठ जाना है और अपने आप को नीचे की ओर, हाँ, थोड़ा सा झुकाना है। पिंच योर नॉस्ट्रिल बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और अपने नॉस्ट्रिल्स को 10 मिनट के लिए, ठीक है, अपने थंब से, हाँ, उसको दबाए रखेंगे। दिस विल अप्लाई प्रेशर्स ऑन द ब्लीडिंग पोर्शन ब्रेथ थ्रू, ठीक है, वो उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा इससे, यानी दबाए रखने से, ठीक है। द माउथ एंड वेट टिल द ब्लीडिंग, और उसको जब तक ब्लड न रुक जाए तब तक आप उसको पिंच किए रहिए। कीप द नॉस्ट्रिल पिंच टिल द ब्लीडिंग स्टॉप, आप तब तक पिंच किए रखिए, दबाए रखिए जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। दिस नॉर्मली टेक्स 7 to 8 मिनट, नॉर्मली ये 7 to 8 मिनट लेता है, यानी 7 to 8 मिनट्स में आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। हाँ, डू नॉट ब्लो द नोज फॉर अ फ्यू आवर्स। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर एन आइस पैक बाय वॉपिंग आइस क्यूब्स इन अ cloth and crushing the ice. Apply the ice pack on the nose. This will also reduce bleedings। और इसके अलावा आप आइस का भी सेक कर सकते हैं। एक आइस यानी क्यूब शेप को, यानी जिस तरह के ट्रे में या जिस शेप में रहता है उसको कपड़े में आप लपेट के और आप अप्लाई करेंगे तो इससे भी आपका, हाँ, ब्लीडिंग रुक सकता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर बर्न्स। ओके, बर्न्स आर इंजरीज काउड बाय फायर। ये जो बर्न्स जो है वो आपको फायर से होता है डियर स्टूडेंट्स, आग से होता है, और हॉट ऑब्जेक्ट से होता है, यानी कोई गर्म वस्तु से, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया। बॉइलिंग वाटर से होता है, गर्म पानी से होता है, स्टीम भाप से भी हो जाता है, फायर क्रैकर्स पटाखों से होता है, एंड सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स से जैसे कि एसिड्स। बर्न कैन बी माइनर और सीरियस। बर्न जो है बाबू वो माइनर भी हो सकता है और सीरियस भी हो सकता है। ओनली वेरी माइनर बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। माइनर बर्न जो है थोड़ा सा जलना, हाँ, इस तरह का अगर होता है तो आप घर पे उसको खुद से ट्रीट कर सकते हो। माइनर बर्न काउज रेडनेस ऑफ द स्किन्स। माइनर बर्न जो डियर स्टूडेंट्स होगा तो उसमें आपको स्किन पे, हाँ, रेडनेस आ जाता है, यानी लाल लालपन आ जाता है। नो ब्लिस्टर्स आर फॉर्म, और उसमें छाले जो होता है यानी, हाँ, फफूला टाइप का वो ना, हाँ, स्किन्स लूज हो जाना वो नहीं होता है माइनर अगर बर्न होता है तो। द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू इमीडिएटली वॉश द एरिया, हाँ, विथ लॉट्स ऑफ कूल वाटर फॉर सेवरल्स इन 10 to 15 मिनट्स। तो उस एरिया पे जहाँ पे जल जाता है उसे हम ठंडे पानी से 10 से 15 मिनट उसको धोएंगे, वॉश करते रहेंगे। इफ़ द पेन कंटिन्यूस, अगर दर्द लगातार है तो अप्लाई या डैम क्लॉथ ओवर द बर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पेन कंटिन्यू है तो हम क्या करेंगे, गीला कपड़ा को गीला करके और उस बर्न जहाँ पे जिस पार्ट में, जिस
में जला हुआ है उसको हम उस कपड़े से वाफ्ट कर देंगे यानी लपेट देंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन मोर severs burn, the skins become red and blisters from emerge. The burn area in running cool water for 10 to 15 minutes. Dear students, बताया जा रहा है अगर बर्न्स ज़्यादा हो जाता है यानी ज़्यादा जल जाता है तो वो रेड के साथ साथ ब्लिस्टर भी हो जाता है यानी छाला भी हो जाता है. द बर्नट एरिया, उस केस में भी क्या करेंगे तो हम जले हुए एरिया को क्या करेंगे कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से 10 से 15 मिनट हाँ उस पर डालते रहेंगे. डो नॉट अलाउ टू ब्लिस्टर टू ब्रेक, और कोशिश करेंगे जो ब्लिस्टर यानी छाला जो आ जाता है इस हाँ वो फटे नहीं टूटे नहीं. बिकॉज दे कैन गेट इन्फेक्टेड, अगर वो फट जाता है क्रैक हो जाता है तो उसके थ्रू इन्फेक्ट हो सकता है. ओके, इफ़ द ब्लिस्टर डू ब्रेक, अगर वो ब्लिस्टर यानी छाला वो फट जाता है टूट जाता है तो वॉश द एरिया विथ mild soap and water, apply antiseptic cream and over with a loose bandage. In case of very severe burns, rush the patient to the हॉस्पिटल. तो एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगा देंगे सो दैट कि कोई जर्म अटैक ना हो वहाँ पे, इन्फेक्टेड ना हो. बैंडेज, लूज बैंडेज लपेट के वॉप करके कवर कर देंगे और जितनी जल्दी हो सके उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे. फॉर chemical burns such as acid burns, immediately wash the affected area with plenty of cool running water. और केमिकल बर्न जैसे कि एसिड से अगर जल जाता है तो इमीडिएटली तत्काल हम क्या करेंगे ठंडे पानी से जले हुए एरिया को अच्छे से वॉश करते रहेंगे यानी उसको धोते रहेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट फायर. ओके डियर स्टूडेंट्स, फायर can destroy many things and kill people when it is out of control. फायर जो बाबू आग जो है वो बहुत सारे चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है. एंड किल पीपल, आदमी को मार देता है अगर वो कंट्रोल में ना हो, आग कंट्रोल में ना हो. ओके, फायर्स अकर इन होम्स मेनली ड्यू टू, फायर जो आपको घरों में अधिकतर होता है, मोस्टली होता है किसके कारण से, द केयरलेस इन द किचन, किचन में असावधानी के स्पेशली विथ केरोसिन स्टोव्स और गैस एलपीजी. ओके, केरोसिन स्टोव्स और एलपीजी गैस की वजह से, ओके लिक्विड पेट्रोलियम गैस की वजह से. ओके, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और लूज वायर्स, और इसके अलावा लूज वायर और कहीं पे इक्विपमेंट्स, कोई भी ऐसा उपकरण जो सही तरीके से अप्लाई नहीं है, असेंबल नहीं है, इसके कारण भी आपको किचन में हो सकता है. तो प्रिवेंटिंग अ फायर, तब आप आग से बचने के लिए टू प्रिवेंट अ फायर फॉलो द सिंपल सेफ्टी रूल्स. अब आग से बचने के लिए कुछ रूल्स हैं. तो आफ्टर यूजिंग अ मैच स्टिक्स मेक श्योर दैट इट इज़ फुल्ली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर थ्रोइंग इट अवे. तो मैच स्टिक यानी माचिस की तीली को जब हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम श्योर हो लेंगे, देख लेंगे जो माचिस की तीली पूरी तरीके से कंप्लीटली वो बुझ चुका है कि नहीं. आफ्टर दैट हम उसको थ्रो करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1. एंड नेक्स्ट रूल्स डियर स्टूडेंट्स, स्टोर केरोसिन इन एयर टाइट कैंस अवे फ्रॉम फायर एंड हीट. और केरोसिन को हम स्टोर करके रखेंगे टाइट एयर कैन में और उसे आग से ठीक है दूर रखेंगे. नेक्स्ट, डू नॉट वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक इन द किचन्स. और किचन में जो भी मेंबर्स यानी मोस्टली तो मदर जाती है तो सिंथेटिक फैब्रिक का यूज़ नहीं करेंगे. दिस फैब्रिक कैच फायर वेरी इजली. ये सिंथेटिक टाइप्स ऑफ फैब्रिक जो होता है वो आसानी से आग को कैच करता है. वियर कॉटन और वूलन क्लॉथ. तो हम किस तरह का कपड़ा पहनेंगे तो वियर कॉटन और वूलन क्लॉथ. ओके, नेक्स्ट, नेवर कीप अ लाइटेड केरोसिन स्टोव्स ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे फर्श पे जो है केरोसिन स्टोव्स को जला के नहीं छोड़ेंगे. इट कैन बी नॉक्ड ओवर एंड द फायर कैन स्प्रेड इजली. ये फट सकता है और पूरे जगह जो है आपको आसानी से आग फैल सकता है. ओके, नेक्स्ट, मेक श्योर दैट द गैस स्टोव इज़ अ स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़. ये देख लेना जब हम कोई भी गैस स्टोव्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कम्प्लीटली ऑफ है या नहीं. इफ़ यू कैन smell gas in the kitchens, open all doors and windows and immediately call the gas
एजेंसी फॉर हेल्प। और अगर आपको थोड़ा भी गैस का स्मेल आ रहा है तो किचन के सारे डोर विंडो ओपन कर देंगे, हाँ, खिड़कियाँ खोल देंगे तत्काल, और कॉल द गैस एजेंसी। गैस एजेंसी पे आप कॉल करेंगे हेल्प के लिए, मदद के लिए। डू नॉट टर्न इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन और ऑफ सिंस दिस में, हाँ, काउज अ स्पार्क लीडिंग टू अ फायर। इससे क्या होगा, स्विच ऑफ ऑन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ऑफ से क्या होगा, स्पार्क होगा और उससे भी आग लग सकता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, नेवर लाइट फायर क्रैकर्स बाय योर सेल्फ। फायर क्रैकर्स, पटाखों को कभी भी खुद से नहीं जलाना चाहिए। इवन एडल्ट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल लाइटिंग देम। एडल्ट्स को भी जो है जब वो पटाखे को जलाएंगे तो उन्हें भी सावधान रहना होता है। ओके, सम पावर सच एज रॉकेट्स आर वेरी डेंजरस। कुछ फायर क्रैकर्स हैं जैसे कि रॉकेट्स, वो बहुत ही खतरनाक होता है। दे ऑफन गो ऑफ इन द रॉन्ग डायरेक्शंस एंड बर्न पीपल और हाउसेस। वो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग डायरेक्शन में यानी गलत दिशा में वो जाता है और आदमी और घरों को वो डिस्ट्रॉय करता है, जला देता है। ओके, डू नॉट लाइट रॉकेट्स। रॉकेट्स को डियर स्टूडेंट्स नहीं जलाना चाहिए। ओके, फॉर दैट put out fires, they are of various types. They contain chemical they usually given out either carbon dioxide or some other gas और फॉर्म्स। अब आग को बुझाने के लिए, ठीक है, कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ, माने अलग अलग तरह के होते हैं, रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, हाँ, थिंग्स हैं। तो दे कंटेंट्स केमिकल दैट यूजली गिव्स, ओके, फायर एक्सटिंग्विशर में आपको केमिकल्स रहता है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे ऑक्सीजन्स को ना पहुँचने दें, कार्बन डाइऑक्साइड्स और सम अदर गैस और फॉर्म का वहाँ पे यूज़ करें। इससे क्या होगा, जो फायर जो है, आग जो है, आसानी से बुझ जाएगा। द गैस और फॉर्म साउंड्स एंड पुट्स इन आउट बाय कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। तो फॉर्म डालने पे, गैस पे या आग पे, ठीक है, क्या होता है, जो एयर का जो सप्लाई होता है वहाँ तक कट जाता है। तो जैसे ही हवा को एयर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो डियर स्टूडेंट्स नहीं जलेगा। ओके, इफ पेपर और वुड इज़ ऑन द फायर। अब बता रहा है अगर पेपर और लकड़ियों में अगर आग लगता है तो थ्रोइंग सैंड ऑन इट्स कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड एक्सटिंग्विशर्स द फायर। बता रहा है तो अगर पेपर और लकड़ी में अगर आग लग जाता है, लकड़ी से आग लग जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस पर बालू फेंकेंगे, सो दैट कि हवा की अप्लाई जो है वहाँ पे रुक जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एंड एक्सटिंग्विशर्स आपका जो है द फायर बुझ जाएगा, आग जो है कम्प्लीटली आपका बुझ जाएगा। थ्रोइंग वाटर, ओके ओके, throwing water on such a fire cools the burning substance and cuts off the supply of air। हाँ, उस पर क्या करेंगे, थ्रोइंग वाटर, पानी फेंकेंगे, हाँ, ठंडे पानी फेंकेंगे बर्निंग कोई भी जलते हुए सब्सटेंस पे, पदार्थ पे, हाँ, उससे क्या होगा, जो सप्लाई, हवा का जो सप्लाई है उसमें अवरुद्ध होगा। इस तरीके से आग को आप बुझा सकते हैं। ए फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाँ, इफ़ इमीडिएटली अवेलेबल इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाँ, अगर आप इमीडिएटली, अगर तात्काल अवेलेबल करवा सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इन द केस ऑफ केरोसिन और पेट्रोल फायर, थ्रोइंग सैंड ऑन इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। केरोसिन्स और पेट्रोल्स का अगर आग लगता है तो आप उस पर पानी फेंक के हवा के कनेक्शंस को रोक सकते हैं। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन, ओके, water should not, okay dear students, be used on such fires since kerosene and petrol float on water and help to spread the fire further. A form of fire extinguisher is very effective in the case, okay। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को बुझाने के लिए फॉर्म जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है इन सब केसों में। फायर काउज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी से यानी विद्युत से, बिजली से जो आग लगता है डियर स्टूडेंट, उसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन दिस फायर्स। हाँ, तो वाटर यानी भूल के भी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे इस केसों में, यानी जो बिजली से आग लगती है। एज देयर इज़ अ डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक, हाँ, आपको झटका लग सकता है, उस समय आपकी मृत्यु हो सकती है। तो थ्रोइंग सैंड्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फायर is effective. There are special fire
हाँ, एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर्स, एक स्पेशल फायर, हाँ, आग बुझाने का आता है जो आग को तुरंत वो आपको, यस, तो स्पेशल, हाँ, आग बुझाने का आता है। इफ़ अ पर्सनस क्लॉथ कैच फायर, अगर किसी पर्सनस का, आदमी का कपड़ा में आग लग गया तो थ्रो वाटर ऑन देम टू पुट आउट ऑफ द फायर, तो आग को बुझाने के लिए उनके ऊपर पानी फेंकेंगे। इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर पानी अवेलेबल नहीं है, वाप द पर्सनस इन द ब्लैंकेट, तो उस पर्सनस को, आदमी को क्या करेंगे, ब्लैंकेट से चारों ओर क्या करेंगे, यस, तो उस आदमी को क्या करेंगे, ब्लैंकेट से, कंबल से चारों ओर उसको वाप करेंगे। उससे क्या होगा, जो फायर आसानी से बुझ जाएगा। कोट और अ कर्टेन टू पुट आउट द फायर, कोट का, ब्लैंकेट का और कर्टेन, पर्दे का यूज़ करेंगे मोटा, तो उससे फायर आसानी से बुझ जाएगा। दिस हेल्प टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर, ऐसा करने से क्या होता है, जो हवा का जो सप्लाई होता है उसमें वो अवरुद्ध होता है यानी रुकता है, और जैसे ही हवा वहाँ नहीं पहुँचेगा तो आग आसानी से बुझ जाएगा। ठीक है। रिमूव द क्लॉथ्स एज सून एज द फायर एज एक्सटिंग्विश्ड, अब जैसे ही फायर बुझ जाता है, आग ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी से आप उस कपड़े को हटा लें, रिमूव कर लें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर, ओके, वेन एवर देयर इज़ एन एक्सीडेंट इज़ टू बी क्लेम, कॉल द हेल्प एंड अनटिल देन ट्राई टू डू योर बेस्ट टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन, तो आप हेल्प के लिए, मदद के लिए कॉल करेंगे, और तब तक उस आदमी का आप जो है जितना आपसे पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, आप उसको बचाने का, हाँ, उस घायल व्यक्ति को आप मदद करेंगे। ओके। इन द केस ऑफ ए मेजर फायर कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन, अगर मेजर फायर है तो आप नियरेस्ट के नज़दीकी फायर स्टेशन को आप कॉल करेंगे। द नंबर टू कॉल इज़ 101, हाँ, कॉल करने का जो नंबर है वो फायर स्टेशंस का, वो डियर स्टूडेंट्स 101 है। फायर फाइटर्स विल कम टू पुट आउट द फायर, तो उस नंबर पे जैसे ही कॉल करेंगे तो फायर फाइटर जो है उसको बुझाने के लिए तुरंत आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वे योर चैप्टर 9 हैज़ कंप्लीटेड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी सुरक्षा और प्राथमिक उपचार के बारे में हम लोगों ने इन चैप्टर में डिस्कस किया। हाँ, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे एक्सीडेंट से बचेंगे, इन चीज़ के बारे में हमने इस चैप्टर के द्वारा सीखा, जाना, और अपने जीवन में इसको फॉलो करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।